हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं नेक्स्ट रिएजेंट स्टार्ट कर रहा हूँ डीसीसी। ओके, तो डीसीसी क्या होता है आपका कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डीसीसी का फुल नेम क्या है, एन एंडेस डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड। ओके, तो स्ट्रक्चर आपका C6H11 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N C6H11। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका साइक्लोहेक्साइल रिंग बना दो। ठीक है, C6H11 को आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जनरली आपका ऐसे, लेकिन आपको रिएक्शंस में डीसीसी लिखा हुआ मिलेगा। राइट, तो डीसीसी के हमें एक वन टाइम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। राइट, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे डीसीसी को बनाया जाता है। ये आपका डीसीसी है। ठीक है, तो ये आपका यूरिया डेरिवेटिव। जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता था NH2CO NH2। ठीक है, तो एक H को हटा के हम साइक्लोहेक्साइल रिंग लगाते हैं, यानी कि C6H11, और यहाँ भी आपका C6H11। तो जब इसकी रिएक्शन हम PTSA के साथ करते हैं, पैराटोल्यून सल्फोनिक एसिड सल्फोनिल क्लोराइड या Hg2O के साथ, तो ये बन जाता है आपका DCC। राइट, तो बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। डीसीसी आपको इक्वेशंस में मिलेगा। ठीक है, तो डीसीसी का रोल क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम डीसीसी को यूज करते हैं कपलिंग रिएक्शन। आपने देखा होगा जब कपलिंग रिएक्शंस करते हैं तो दो रिएक्टेंट को कपल किया जाता है, तो वहाँ पर आपका डीसीसी यूज करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट आपका कपलिंग रिएजेंट भी होता है। ठीक है, तो जब भी कपलिंग होगा तो आपको H2O या आपका इस टाइप की चीज़ निकलेगी, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो H2O जनरली रिमूव होता है। ठीक है, ये आपका क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में स्टोर करते हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने देखा होगा कि P2O5 भी एक बेस्ट आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसके यूजेज क्या क्या हैं। यूजेज है आपका एस्टरिफिकेशन और आपका लैक्टोनाइजेशन। जब भी एस्टर फॉर्मेशन होता है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, तो तब भी आपका डीसीसी यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका डिहाइड्रेशन होगा, -H2O निकलेगा तो एस्टर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका इथरिफिकेशन में भी डीसीसी यूज होता है। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, परऑक्साइड फॉर्मेशन। राइट, तो ये सारे यूजेज हैं आपके डीसीसी के। अभी आपको मैं एक नेम रिएक्शन टाइप की पढ़ाऊंगा, मॉफट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका डीसीसी DMSO के साथ लिया जाता है। ये 2 या 3 टाइम्स आपका CSIR नेट में क्वेश्चन पूछ दिया है। राइट, तो अब है आपका मैकेनिज्म, कैसे आपका डीसीसी डिहाइड्रेशन करता है। तो सपोज दैट आपका ये एसिड है, मैं एस्टरिफिकेशन का एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डीसीसी हो रही है, तो बनता है आपका एस्टर। राइट, तो यहाँ पर क्या है आपका कि सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ, बेस लाइक आपने ले लिया K2CO3। ठीक है, K2CO3 ले लिया, तो K2CO3 क्या करेगा, एसिड ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है कि एसिड बेस रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो K2CO3 यहाँ से H को ले जाएगा तो RCO नेगेटिव बनेगा। अब जो DCC था, ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, C6H11 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N C6H11। ठीक है, इसकी रिएक्शन प्लस आपका RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये रिएक्ट करता है आपका इस वाले कार्बन पे, क्योंकि नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड नाइट्रोजन की ओर ब्रेक होगा और ये बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O CN नेगेटिव C6H11 एंड N C6H11। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आएगा इस तरीके से। राइट, ठीक है, तो क्या होगा आपका, इससे RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N C6H11 N नेगेटिव एंड C6H11। तो इसकी रिएक्शन हमारे पास
जब हम एस्टरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल आया आर डैश OH, तो N नेगेटिव, ये आपका OH आपका अल्कोहल एसिडिक है तो यहाँ से H देगा, तो ये बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N C6H11 एंड आपका NH C6H11, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जो आपका RO है ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये चीज़ बन जाएगी, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, इसी स्टेप में लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपका OR, ठीक, और ये आपका नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आपको एस्टर फॉर्मेशन करना है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O OR, यह R डैश था एक्चुअली, अल्कोहल से जो आपका R डैश OH जुड़ा था, ठीक है, तो R डैश O यानी कि OR डैश RCOOR डैश, ठीक है। तो प्लस आपका क्या निकला, ये निकला CnC6H11 नेगेटिव NHC6H11, राइट, और यहाँ पर है आपका O नेगेटिव। क्या होगा आपका, ये क्या होगा, यहाँ पर आपका जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस वन इज डबल बॉन्ड एंड आपका नेगेटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ पर अगर H जुड़ेगा तो H पॉजिटिव जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H11 एंड NH C6H11, यानी कि जो स्टार्टिंग से जिससे हमने प्रिपेयर किया था DCC वही चीज़ बन गई है आपका, ठीक है, यूरिया डेरिवेटिव बन गया, और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, ओवरऑल आपका H2O निकला, और क्या हुआ आपका एस्टर बन गया, दिस इज कॉल्ड एस्टर, ये हमारा एस्टर है, ठीक है। तो DCC का रोल आपका क्या है, एस्ट्रिफिकेशन में है। एस्ट्रिफिकेशन कैसे हुआ, ये वन टाइम मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपका एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हुई, बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, ठीक है, तो RCO नेगेटिव बना, देन आपका RCO नेगेटिव DCC पे अटैक करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम जो आपका R डैश OH है अल्कोहल, ये आपका प्रोटॉन देता है यहाँ पर, और RO नेगेटिव अटैक करेगा CO पे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी। देन आपका ये एक तरीके से गुड लिविंग ग्रुप टाइप का बन गया, इसका नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, और ये निकल के आपका ऐसा है, और क्या मिला आपको, एस्टर, राइट। DCC से रिलेटेड जैसे ये, ठीक है, आपको एग्जाम में केवल आपको ऐसे मिलेगा, मतलब DCC का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और ना ही आपको उतनी मैकेनिज्म बनानी है, आपको रोल पता होना चाहिए DCC का कि यार DCC क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो DCC का सबसे बेस्ट आपका जो फंक्शन है, या DCC किसकी तरह एक्ट करता है, DCC एक्ट करता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, राइट। तो DCC आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट को देखना है, कि रिएक्टेंट को देख के आपको ये बताना है कि यार कहाँ पर से आपका डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। आपको ऑर्गेनिक में यही पता करना होता है कि यार रिएक्शन सेंटर्स कहाँ पर है, और रिएजेंट क्या दिया हुआ है, ठीक है, रिएजेंट का रोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, OH है और COH। अगर आपने DCC पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि यार अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और DCC क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, राइट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका OCH3, यहाँ से आपका ऑक्सीजन, और यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड O, और ये चीज़ आपका ऐसे एस्टर बन गया ना, ठीक है, मतलब OH और COH आपका कपल हो गए। तो मैंने आपको बोला भी था कि DCC का रोल होता है कपलिंग करना या डिहाइड्रेशन करना, तो माइनस आपका H2 या प्लस H2 लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ArOH प्लस
दूसरा कोई एसिड ले लो RCOH, तो यहाँ पर आपने DCC ले लिया और बेस ले लिया। बेस आपका पायरिडीन भी हो सकता है और K2CO3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, अगेन आपका वही चीज़ ARCARO C डबल बॉन्ड O एंड आपका R, ये बन गया आपका एस्टर, राइट। तो हमेशा याद रखना एस्टरिफिकेशन में अगर आपको शॉर्ट तरीका बताऊं, ट्रिक बताऊं, तो हमेशा एसिड अपना OH देता है। हालांकि ये मैकेनिज्म से पता चल जाता है हमें, लेकिन हमें जल्दबाजी में अगर हमें अपना प्रोडक्ट बनाना होता है तो याद रखना एसिड से OH जाएगा और अल्कोहल से आपका H जाता है, यानी कि ओवरऑल -H2, ठीक है। तो याद रखना कि एसिड OH देता है और अल्कोहल आपका H देता है, ओवरऑल आपका -H2 निकलेगा। तो ये चीज़ किसकी वजह से हुई यहाँ पर, DCC और पायरिडीन की वजह से, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका ARSH प्लस MEOH, अगर ARSH प्लस MEOH, ठीक है, यहाँ पर आपका DCC लिख दो एंड पायरिडीन, तो यहाँ पर बन जाता है आपका ARSME। जैसे मैंने आपको DCC का रोल बताया था कि DCC इथरिफिकेशन भी करता है, ठीक है। यहाँ पर ईथर नहीं, यहाँ पर आपका सल्फर आएगा बीच में, ठीक है। तो ARSME, तो -H2 निकल गया, यानी कि यहाँ पर आप +H2 लिख लो या एरो के अगर नीचे लिख लो तो -H2 आएगा, तो ये आपका H2, ठीक है। तो DCC वैसे किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, CO में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब यूरिया डेरिवेटिव आपका कंपाउंड बन जाता है जब हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी। तो हर जगह तो आप मैकेनिज्म करोगे नहीं, वन टाइम आपने मैकेनिज्म सीख ली, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका ArCOOH प्लस H2O2। मैंने आपको ये भी बताया था कि यार पेरोक्साइड फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ArC डबल बॉन्ड O। H2O2 को अगर हम ऐसे लिखें, H2O2 आपका OH एंड पायरिडीन और आपका DCC पायरिडीन। तो जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड सबसे पहले तो आपका H को, ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, H को ले जाएगा और फिर ये O नेगेटिव आपका अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका पेरोक्साइड और एसिड की जब रिएक्शंस होती है तो ये बन जाएगा आपका ArCOOH, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यानी कि क्या मिला आपको, पेरोक्साइड मिला, राइट। तो नेक्स्ट है आपका अगर आपने पेरोक्साइड लिया, पेरोक्साइड की रिएक्शन आपने एसिड के साथ की, नेक्स्ट एग्जांपल पेरोक्साइड ले लिया, ArC डबल बॉन्ड OH प्लस ArC डबल बॉन्ड OH। एक तो मैंने पेरोक्साइड लिया और दूसरा आपका एसिड लिया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपका, एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल तो डिहाइड्रेशन होना है, तो ये बन जाएगा आपका OC डबल बॉन्ड OAR, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एनहाइड्राइड मिलेगा, राइट। एनहाइड्राइड मिलेगा नहीं, दो ऑक्सीजन्स आएंगे इसमें, क्योंकि एक तो आपका पर एसिड है ना, जब भी आपका पेरोक्साइड है तो पर एसिड ही मिलेगा यहाँ पर भी, ठीक है। जब आप मैकेनिज्म करोगे तो यहाँ पर भी आपको पर एसिड मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका RNH2। अगर दो आपके RNH2 हैं, ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड O, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, इससे मिल जाएगा आपका DCC, डालो DCC RNH C डबल बॉन्ड O NHR,
ठीक है। तो DCC डाल के यहाँ पर आपका क्या हो गया, कपलिंग रिएक्शन और CO2 के साथ रिएक्शन हुई, यानी कि जो DCC का इनिशियल रिएक्टेंट था एक तरीके से, हम R की जगह C6H11 वहाँ पर यूज कर रहे थे, यहाँ पर R फॉर एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो जब हम एमीन की रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं DCC की प्रेजेंस में, तो हमें ये मिला, राइट। तो इस तरीके के आपको एग्जांपल्स आएंगे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आपका कपलिंग हो रही है, दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं। और कपलिंग रिएक्शन इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन एक तरीके से। और आपको पता है कंडेंसेशन, अगर आपने पॉलीमर पढ़ा होगा तो पॉलीमर में जैसे दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, एक आपका कंडेंसेशन, दूसरा आपका एडिशन। जब भी कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन में आपका स्मॉल मॉलिक्यूल आपका रिमूव होता है, ठीक है, लाइक आपका H2O हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, DCC की प्रेजेंस में कपलिंग हो रही है। तो जब दो चीज़ें कपल करेंगी तो स्मॉल मॉलिक्यूल आपका निकलेगा। यहाँ पर क्या निकल रहा है, जनरली H2O निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, DCC की प्रेजेंस में, राइट। ओके, तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है आपका, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका मॉफेट ऑक्सीडेशन, जिसमें DCC यूज किया जाता है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपका एग्जाम में DCC मॉफेट ऑक्सीडेशन पूछा गया है, ठीक है। पहचान क्या होती है, आपको बोलेगा नहीं कि ये मॉफेट ऑक्सीडेशन है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो जनरली मॉफेट ऑक्सीडेशन में DCC के साथ DMSO लिया जाता है, ठीक है, डाइसाइक्लो हेक्साइल डाइइमाइड के साथ आपका DMSO लिया जाता है, ठीक है। तो ये उसके पहचान है। तो मॉफेट ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं या आपका 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, वो एल्डिहाइड और कार्बोनिल में आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो है क्या, सपोज दैट आपका एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका अल्कोहल है, ठीक, और यहाँ पर दे रखा आपको DCC एंड आपका DMSO, ठीक है। देखो आपको कोई रिएक्टेंट दिया होगा और DCC DMSO दिया होगा, तो समझ जाना कि ये मॉफेट ऑक्सीडेशन है, ठीक है। जब भी DCC के साथ DMSO दिया होता है तो वो आपका मॉफेट ऑक्सीडेशन कहलाता है। मॉफेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल, इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटोन में, कार्बोनिल में। आपको पता है कि भैया सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, आपका कीटोन होता है। तो यहाँ पर भी आपका कीटोन बनेगा। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल भी होता तो फिर एल्डिहाइड बन जाता है। यानी कि जनरली जो मॉफेट ऑक्सीडेशन है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट, सपोज दैट आपका ये है CH2OH एंड CHO, और यहाँ पर दिया आपका DCC DMSO। तो इससे क्या बनेगा आपका, देखो अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, ये तो CHO है। यहाँ पर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। डिग्री किसे कहते हैं कि भाई, डिग्री कैसे मेजर करते हैं, जिस कार्बन से OH है उस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन सब्स्टिट्यूट है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बन से एक OH लगा है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक आपका सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हम अल्कोहल की डिग्री को बताते हैं। मैंने क्या बोला, अल्कोहल यानी कि OH पार्ट जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, उस कार्बन से कितने डायरेक्ट आपके सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, कितने आपके कार्बन सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। मैंने आपको बोला कि DCC DMSO 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा और क्या बनाएगा आपका, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, CHO। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CHO, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज दैट आपका ऐसा है, कुछ ऐसे बहुत बड़ा सा आपको इस तरीके से भी दे सकता है एग्जाम में, OH, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे रिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसे CHO दे देगा और यहाँ पर कुछ NH2 दे सकता है, ठीक,
और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O दे सकता है, आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक। और आपको दे दिया DCC और आपका DMSO। तो आपको वही पार्ट देखना है ना, आपको फंक्शंस याद रखने हैं। DCC DMSO का कॉम्बिनेशन आपका मोफेट ऑक्सीडेशन है, और आपको पूरे रिएक्टेंट में देखना है कि यार ये क्या कर सकता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मिक्सचर। तो आपको ये यहाँ पर आपका 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में, तो ये बन जाएगा आपका ऐसे। मैंने जस्ट आपको याद कराने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा सा भी रिएक्टेंट है तो आपको इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिएक्टिव साइट्स देखनी है, फंक्शनल ग्रुप देखने हैं कि कहाँ पर रिएक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CHOH एंड ये पूरा पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका NH2 और ऊपर वाला पार्ट ऐसे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका मोफेट ऑक्सीडेशन। कई बार एग्जाम में मिसलेनियस प्रॉब्लम, प्योर प्रॉब्लम भी एक बार पूछी गई है, ठीक है, लेकिन कई बार आपका फर्स्ट स्टेप में मोफेट ऑक्सीडेशन देता है, फिर सेकंड स्टेप में उसने कुछ और रिएक्शंस या रिएजेंट्स, कुछ नेम रिएक्शन का पार्ट दे देगा। तो आपको ऐसे छोटे छोटे रिएजेंट आपको अच्छे से आएंगे, तभी आप पूरी CSIR की या गेट की प्रॉब्लम